नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नाटो की। ट्रंप चाचा का पहले बयान सुनते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि नाटो कायर है। ट्रंप ने नाटो को कायर का बताया कि अमेरिका के बिना नाटो कागजी शेर है। ट्रंप क्या बोलते हैं कि बिना अमेरिका के नाटो क्या है, कागजी शेर है। ईरान के न्यूक्लियर खतरे को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कायरों को हम याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रंप चाचा की बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो नाटो का वार्षिक बजट है, नाटो का जो वार्षिक बजट है, वार्षिक बजट जो लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, लगभग ये 2.2 ट्रिलियन बजट है। इसमें 980 बिलियन डॉलर अर्थात इसका 62% बजट है वो अमेरिका देता है। हालांकि नाटो के संविधान में कहा गया है कि इसके जितने भी कंट्री है वो अपने जीडीपी का 2% इसमें क्या करेंगे, बजट शेयर करेंगे, अर्थात उतना पैसा अनुदान देंगे। लेकिन यूरोपियन कंट्री है उतना पैसा नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं, जो भी कोई कारण होगा। हालांकि नाटो को जो घसीट रहा है ये अमेरिका घसीट रहा है। अमेरिका के बिना नाटो का कोई वजूद नहीं है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि यदि नाटो नहीं होता तो अमेरिका हालांकि ग्लोबल पावर है, लेकिन बिना नाटो के अमेरिका की भी इतनी पावर रहती नहीं है, क्योंकि नाटो की वजह से ही अमेरिका ने दुनिया भर में बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। क्योंकि अब ये नाटो वाले देश हैं, यूरोप के देश हैं, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है, ये इस ईरान के साथ युद्ध में क्यों नहीं आ रहे हैं दोस्तों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि इराक के साथ युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने क्या कहा था, सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वो बम है, उनके पास BWC और CWC ये बायोलॉजिकल वेपन है, या फिर कौन से बायोलॉजिकल वेपन है और केमिकल वेपन है, ऐसा सदाम हुसैन पे आरोप लगाया गया था। और उसमें ब्रिटेन और नाटो के अन्य सदस्य थे, यूरोपीय कंट्री थे, अमेरिका के साथ जी जान से साथ खड़े थे। लेकिन आखिर में मिला क्या? सदाम हुसैन के पास कुछ नहीं मिला। चिलकोटे कमीशन वगैरह ये जो बैठे हैं उन्होंने बताया कि सदाम हुसैन के पास कोई कुछ भी ऐसा पावर नहीं था। दूसरी बात, इन देशों को बदनामी की सिवाय कुछ मिला नहीं है अमेरिका के। तो अब ये देश अपने वो बात कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ से भी क्या, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अब ये यूरोपियन कंट्री है, ऐसी किसी विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा युद्ध होता है वो कहीं न कहीं बहुत पीछे लेके चला जाता है। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो ऐसी बात है कि नाटो बना कब था? तो दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की थी। 12 देशों ने मिलकर की थी। कितने देशों ने? 12 देशों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नाटो है जो कि अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, विभिन्न देशों के बीच में एक सैन्य संगठन है और एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। किस पे आधारित है? सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। इसके सारे के सारे डिसीजन हैं जो अलाई कंट्री के लिए क्या होते हैं, मान्य होते हैं, और सारे जो डिस्कशन करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। दोस्तों नाटो का जो आर्टिकल 5 है, कौन सा आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है नाटो के किसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करता है, अर्थात नाटो के किसी एक देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है तो ये नाटो के सभी कंट्रीज पे क्या समझा जाएगा, आक्रमण समझा जाएगा, और सभी सामूहिक रूप से उस देश को क्या देंगे, जवाब देंगे। ये शीत युद्ध के दौरान USSR को काउंटर करने के लिए बनाया गया एक सैन्य संगठन था। हालांकि 1991 के बाद में वार्सा पैक्ट था वो तो खत्म हो गया था, लेकिन नाटो अभी भी बना हुआ है, ये बात है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं 1949 में 12 फाउंडिंग मेंबर कौन से थे? एक बेल्जियम था, डेनमार्क था, आइसलैंड था, इटली था, नॉर्वे था, पुर्तगाल था, कनाडा था, फ्रांस था, इटली आ गया, इटली था, लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका था। ये 12 देश क्या थे दोस्तों? इसके फाउंडर मेंबर थे। बेल्जियम, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, कनाडा, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद में 1952 में एक ग्रीस बन गया और एक तुर्की है, तुर्की भी इसका मेंबर बन गया। एक छोटी सी जानकारी और बता दूं आपको कि नाटो में 28 तो कौन है, 29 तो क्या है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा 2 है अमेरिकन कंट्री है, कनाडा और अमेरिका है, और इसके अलावा एक यूरेशियन कंट्री या फिर एशिया की कंट्री तुर्की भी इसका क्या है, एक मेंबर है दोस्तों। इसके अलावा 1955 में इसका पश्चिमी जर्मनी है वो मेंबर बन गया। हालांकि 89 के बाद में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया था। इसके अलावा 1982 में और मेंबर बन गए थे इसमें। 1982 में स्पेन भी इसका मेंबर बन गया था। अब उसके बाद में बात आती है दोस्तों 2004 की। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो वार्सा से अलग हुए कुछ देश भी क्या बन गए, नाटो के मेंबर बन गए, जिसमें कौन थे? एस्टोनिया था, लाटविया था, लिथुआनिया था, रोमानिया था, बुल्गारिया था, स्लोवाकिया था। ठीक है, ये स्लोवाकिया और स्लोवेनिया ये सारे देश क्या बन गए? 2023 में 9 देशों ने क्या ली, नाटो की मेंबरशिप ले ली। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया।
2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया भी क्या बन गए, इसके मेंबर बन गए। वहीं 2017 में मोंटेनिग्रो भी इसका क्या बन गया, मेंबर बन गया। और 2023 में नॉर्थ मैसिडोनिया भी क्या बन गया, इसका मेंबर बन गया। हालांकि 2024 में उसके बाद में फिनलैंड भी इसका क्या मेंबर बन गया। और 2024 में क्या बन गया, स्वीडन इसका फाइनली 32वां मेंबर बना है। तो वर्तमान में नाटो के मेंबर कितने हैं दोस्तों, 32 नाटो के मेंबर हैं। उसके अलावा नाटो की राजधानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। नाटो 4 अप्रैल 1949 को शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सैन्य एक संगठन था जो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था पर आधारित था। हालांकि शीत युद्ध के बाद में वारसा खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी चला रहा है। और ये भी फैक्ट है कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि इसका जो 62% जो बजट है वो अमेरिका अकेला कैरी करता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी नाटो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।